स्कूल पढ़ रहे हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के, मराठी हो या इंग्लिश हो, टोटल मीडियम ऑल मीडियम्स के बच्चों का आधार की तर्ज पर अपार कार्ड बना है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये तमाम बच्चों का अपार आईडी बनाना राष्ट्र में 400 के बच्चों के नाम पर अपार आईडी नहीं बन सकता। अगर आपके बच्चे का अपार आईडी जहाँ से आपके बच्चे ने एनसी लाया 4वीं की 5वीं की या फिर 6वीं क्लास की, तो उस स्कूल में जाकर अगर वो करेक्शन करके देते हैं तो हम एनसी लेके हमारा टीचर आपके साथ में आएगा, वो सामने की करेक्शन करवाकर लेके आएगा और आपके बच्चे का मसला खत्म हो जाएगा। ऐसे तकरीबन 65 बच्चों के मसले मैंने अभी इसी महीने में खत्म किए। तो पहले आप जाकर क्लास टीचर से मिलो और उसे बोलो कि एक्चुअली हमारे बच्चे का मसला क्या है, क्यों नहीं अपार बन रहा है, क्या खाली आधार ही है या उसका भी मसला है। तो पता चला कि आधार सही है, दूसरा मैटर है और आप जबरदस्ती आधार के लिए परेशान हैं, तो पहले मसले को आप समझिए जाता है ना। कई बच्चों के मसले अलग अलग ले सकते हैं। अभी एक बच्चा था, उसके मामा का नाम बाप की जगह पर आ गया, तो उसका सरनेम में उसका नाम है, उसके साथ में बाप की जगह मामा का नाम है। एक बच्चा है, उसके दादा का नाम साथ में, तो सबके अलग अलग मसले, सबका आधार का मसला नहीं है। ऐसी अगर दुरुस्ती का मसला है तो उसके लिए हमारे आपको तरीका बताएंगे। अगर फिर भी आपके बच्चे का नाम अगर पुरानी स्कूल वाले में हम नहीं करके देंगे तो उसका भी एक तरीका है। आप पहले गैजेट बनवाइए सही नाम का, गैजेट की कॉपी लेकर मेरे पास आइए, मैं आपको पूरे पेपर्स तैयार करके दूंगा। वो पेपर लेकर आप पहले थाना जिला परिषद में वहाँ पर एजुकेशन ऑफिसर की साइन करवा के वहाँ से बॉर्डर लाइन दे दीजिए, आप फिर यहाँ पे करके दीजिए। आप हर चीज़ का अलग अलग तरीका है, ये कि आप जन्मदिन लाए हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, उसका प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोग करके देंगे, सब काम होगा। लेकिन देर लगेगी, भागना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। और अभी देखिए इसको खत्म करो तो आपके बच्चे की लाइफ सेटल हो जाएगी, कोई मुकदमारी आपकी उससे रहेगी। ठीक है, हमारे बच्चों के आधार जो है मोहल्ले में बनाए गए थे, किसी ने नगर सेवक का रेफरेंस लेके बनाया, किसी ने किसी का बनाया है, तो उसमें बहुत सी मिस्टेक है। तो उसका हल सिर्फ ये है कि आधार कार्ड को जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर भी लोग परेशान हैं। हमने गवर्नमेंट को कहा कि हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं जो आधार के लिए भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम उनको हमारा ऑफिशियल बंदा देते हैं जो हफ्ते एक बार 2 दिन तक आएगा तुम्हारे स्कूल में, जितने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करने हैं आप वो अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करता है तो 100 रुपया लेगा, अगर उसका बायोमेट्रिक करना है अपडेट के साथ तो 200 रुपये लेगा। आप डायरेक्ट उसको देना है, स्कूल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा जो उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की फीस है वो आपसे लेगा। बाकी कोई कमीशन जैसे पहले बाहर हुआ तो इनको 400 रुपये लगते, 100 रुपये का आपका काम होगा। इंशाअल्लाह आपके मंगल या बुध सब लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब इनके लिए मेन डॉक्यूमेंट क्या है, इनके लिए आपको माँ बाप का आधार कार्ड चाहिए जो शायद आप लोग अपने बच्चों की क्लासेस को दे चुके हैं। दूसरा इसका जन्म दाखिला चाहिए, लेकिन जन्म दाखिले में और जो जियार है हमारा उसका नाम सेम होना चाहिए, तब आधार में दुरुस्त होगा। मालूम पड़ा जन्म दाखिले में अलग नाम है और जियार में अलग नाम है तो भी मुश्किल आने वाली है। इसके लिए आप जन्म दाखिला मतलब अपडेट करवा लीजिए और प्रोसेस में जाके सही स्पेलिंग यहाँ से जो आप लोगों ने बोनाफाइड अगर नहीं लिया है तो ले लो और बोनाफाइड के मुताबिक जन्म दाखिला बनाओ और हमारे पास लेके आओ। इंशाअल्लाह हम जो आपको 2 दिनों में आधार अपडेट का काम खत्म करके जैसे अपडेट हो जाएगा अपार में बना देंगे, आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं होगी। और अब एक मतलब आधार अपडेट हो गया, हमारे जिया के हिसाब से आधार में नाम हो गया, उसका अपार बन गया, तो आपके लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। यहाँ से लेके जब उसका पूरा एजुकेशन होता है तो आपको नाम का मसला नहीं आना होता है। देखो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन रहा है, अगर ये अभी गलत बना तो उसको झेल होगी। जो तकलीफ अभी हमको आ रही है उसको बर्दाश्त करो और उसका हल निकालो और बच्चे का अपार आईडी बना लो। अपार आईडी बना तो आपका पूरा टेंशन खत्म होगा। फिर अगर यहाँ दुरुस्त करोगे कि 800 बच्चों को अपने अपार आईडी बनाया, 800 बच्चों का आधार में भी वही नाम है, अपार में भी वही नाम है, रजिस्टर में भी वही नाम है। अब उसके 10वीं के 12वीं के रिजल्ट आएंगे वो भी उसी नाम से आएंगे, उसको कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। आपकी जो आपके बच्चे जो है 400 बच्चों में आते हैं जिनके अपार आईडी नहीं बने और मिस्टेक जो है वो आधार कार्ड की है। हम आपको फोन करके बताएंगे कि आप
इस दिन तय करने वाला है, उस दिन आप भी आओ, उनकी क्लास टीचर को भी हम यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में या आपकी पहचान में आधार कार्ड कोई बनाता है, आप वहाँ भी बनाओ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही बनाना है। अगर आपको 80 रुपये बना दे रहे हो, कोई 50 रुपये बना दे रहे हो, तो वहाँ बना देना। हम मोहल्ले लोग हैं, यहाँ बनाओगे तो हम टीचर की ड्यूटी लगाएंगे। आप सामने बैठो और सही से एकदम करेक्शन से उसका आधार जो है वो अपडेट करवा दो। वो टीचर अभी निगरानी में आपके बच्चों का आधार अपडेट कराएंगे और उसको जो है इंशाल्लाह आधार आईडी बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। आप इसके लिए तैयार हैं कि आपके बच्चों का आधार यहाँ अपडेट किया जाए? क्या हम आगे प्रोसीड करें, गवर्नमेंट को हम बोले कि आप भेजो बंदे को? अगर किसी की कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है तो बताते आप हमको, हम उसके पर भी काम करेंगे। आपको लगता है ना कि आधार आईडी आपके बच्चे का बनना चाहिए? देखो, इसके बगैर कुछ नहीं होना, लेकिन आपको अपने बच्चे की पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान देना चाहिए। ये आपके बच्चे की और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कल आप ये बोले कि हमारा बच्चा जाता है स्कूल और उसको कुछ आ नहीं रहा है, ये है वो है, तो फेल हो रहा है, नाकामी मिल रही है, तो ऐसा वो सारी जिम्मेदारी स्कूल लेने की नहीं बैठा। इतने सारे कामों में असातिज़ा को कितने काम बढ़ाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बावजूद हमारी ये कोशिश होती है हमारे टीचर्स की कि वो पूरा सिलेबस पूरा करे, हर चीज सिखाए, हर चीज लिखा कर दे, हर नोटबुक को चेक करे, तमाम बच्चों के पास तक जाए, उनका प्रोग्रेस चेक करे, देखे, सब चीजें होती है। लेकिन आप जानते हैं कि इतने सारे कामों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स घर पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बहुत बड़ा मैटर बन सकता है। तो डॉक्यूमेंट बनने वाला है बच्चों का, ये एक आईडी है, एक आईडी प्रूफ है जो बहैसियत तालिब इल्म उनको पहली क्लास से लेकर अभी जो जहाँ तक वो पढ़ाई करना चाहता है वहाँ तक के लिए एक लाजमी डॉक्यूमेंट के तौर पे तलब किया जाएगा जहाँ जहाँ वो पढ़ने के लिए जाएंगे। और वो आईडी एक ही है, यानी आप समझ लें कि यहाँ से लेकर जहाँ भी आज अगर 7वीं क्लास में बच्चा है तो 7वीं से लेकर वो अगर 15 क्लास पढ़ता है, 16, 17, 18 क्लास पढ़ता है, वहाँ तक डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह तक वो आधार आईडी उसका काम में आने वाला है। ऐसा गवर्नमेंट ने नया सिस्टम ऑनलाइन बनाया है। तमाम चीज़ों को कंप्यूटराइज तरीके से सेव करके वो आपके बच्चे के रिकॉर्ड्स को महफूज रखना चाहते हैं। और इसके लिए आधार आईडी को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट नंबर जनरेट किया जा रहा है और सब पूरे महाराष्ट्र की स्कूलों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाजमी करार दिया है या उसके लिए हिदायत स्कूलों को जारी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो यहाँ से कैंप लगाया जाएगा उसके लिए हमारी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं चलने वाला है, क्योंकि आधार जो अपडेशन का है वो सिस्टम वो गवर्नमेंट की मशीन होती है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, एजेंट के थ्रू उनको कहीं भी भेजा जाता है। तो अब आप समझ लें कि अगर वो हमारे पास आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनका सिस्टम है जो गवर्नमेंट उनसे चाहता है उस तरीके से वो पूरा करवा के आपसे लेंगे। हमारे रिकॉर्ड का मतलब हमारे GR में जनरल रजिस्टर एक होता है, इसमें बच्चे का नाम एक बार जब लिख दिया गया तो वही लिखा रहता है। अब वो हम किस बुनियाद पे लिखते हैं, जो आपने पिछली स्कूल से उसका लिविंग सर्टिफिकेट या खारिज सर्टिफिकेट हमारे पास आके दिया था उसके मुताबिक लिखते हैं। हम अपने दिल से उसमें सबने जैसे बताया कि एक डॉट की एक नुक्ते की तब्दीली नहीं कर सकते, हमारा काम सिर्फ उसको एज इट इज लिखना होता है। हाँ, ये तब्दीली का इख्तियार कहीं पर हो सकता है, वो भी उसी स्कूल के हेड मास्टर या मैनेजमेंट या जो भी होता है उसको जैसे प्राइमरी में, तो जहाँ पे आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया अगर उसमें कुछ गलती है तो उसका सिस्टम वहाँ पे है, आप वहाँ जाके बात करें, हमारे पास एलसी जमा है, हमको देंगे, वो काउंटर सिग्नेचर करेंगे, उसकी एक बाजू में दस्तखत करके उसको दुरुस्त करके अगर वो देते हैं हमारे आदमी के साथ हमें, क्योंकि वो आपके बच्चे का वो एलसी या लिविंग सर्टिफिकेट जो आपने पिछली स्कूल से हमारे पास लाके दिया था, अब वो हमारी पोजीशन में हमारी अमानत, तो हम उसको डायरेक्टली किसी को नहीं देते। ये काम हमारे आदमी के साथ में आपके पास दिया जाता है। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि अगर ऐसा होता है कोई करेक्शन तो आप करवा लें, उस सूरत में मुमकिन है कि वो आसानी हो जाएगी, वरना कोई और दूसरा तरीका नहीं है सिवाय ये आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट का हो और उसकी बुनियाद पे आप आधार जो मशीन लगाई जाएगी चाहे वो स्कूल में हो या कहीं और सेंटर में हो तो उसकी बुनियाद पर आप जाएंगे। ये आपको पूरी मालूमात आज देनी चाहिए। अगर आपके बच्चे का आधार आईडी नहीं बनता है तो फिर उस सूरत में आप आपकी जिम्मेदारी
नहीं बना पाए, कल हम ये बात कोई इस ताल्लुक से सुनेंगे नहीं। हम गवर्नमेंट के पास में तमाम चीजें लिख कर भी भेज रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें प्रूफ के तौर पर रखी जा रही है। आपको समझ में आ गई पूरी बात? अभी जो यहाँ पे कोई अगर मशीन बुलाई जा रही है तो क्या आप उसके पास ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अपने बच्चे के ताल्लुक से जो आप जाके करवा सकते हैं? नहीं क्या कर लेंगे? नहीं, तो फिर या तो फिर गलत नाम चढ़ा दिया जाए। गलत नाम चढ़ाने की सूरत में, आगे बढ़ाने की सूरत में हमारा आईडी गलत नाम से बनेगा, इसमें नाम मैच नहीं होगा। यानी हमारे एलसी जो हम देंगे यहाँ से आपके बच्चे की पढ़ाई एंड होने पर वो नाम का में अलग स्पेलिंग होंगे और हमारा आईडी या क्या बोलेंगे उसको आधार के मुताबिक जो है स्पेलिंग का फर्क पाया जाएगा। वो नुकसान जो है वो सारी आपकी जिम्मेदारी होगी। हमने आपको आज समझा दिया है। इस ताल्लुक से हमारे क्लास टीचर्स आपसे मुसलसिल राब्ते में हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल के बने हुए हैं और उसकी क्लास टीचर की तरफ से आपको मैसेजेस आते रहते हैं, फोन आ रहे हैं और फोन करके बोला जा रहा है। इसी बुनियाद पे आप लोग यहाँ पर आप पहुँचे। हम क्लास टीचर से मुसलसिल अपडेट ले रहे हैं रोजाना। सुबह पहला काम उनसे कि क्या हुआ कल के प्रोग्रेस का, कितने आधार अपडेट हुए या नहीं हुए। आप जैसे सर ने अभी बता दिया आपको, आप ये काम कहीं और जाके भी कर सकते हैं, हमारे स्कूल में कोई ऐसा जरूरी नहीं। अभी तो लगा ही नहीं है, तय होगा अगले हफ्ते में कब लगेगा, हम उसके ऊपर कितने पेरेंट्स मिलते हैं जब वो मशीन वाला यहाँ पर लेकर आएगा और वो भी चीजें उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं ट्यूशन लगा दिया है तो जाता है। ट्यूशन में क्या पढ़ रहा है? ट्यूशन पढ़ाने वाले को खुद ट्यूशन लेने की जरूरत होती है। कई बार ऐसे मामला साबित हो चुके हैं। तो इसलिए आप पूरा भरोसा ऐसे लोगों पर ना करें जब तक कि वो बाकायदा कोई बहुत क्वालिफाइड टीचर ना हो। वरना 12वीं पास में कोई स्टूडेंट है जो है मीट बन के वो पढ़ा रही है लगी में, तो आप कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आप इस पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ने हमारे पीछे जो काम लगाई है वो छुपे हुए नहीं है किसी से। रोज एक नया काम आता है। अभी हमारा आईडी का काम आया है, फिर कुछ और नया आएगा, कोई और आईडी बनाने, ये हम लगे रहेंगे। लेकिन हम हमारी बच्चों की पढ़ाई से पीछे नहीं हटते हैं। टीचर ये सारे काम चैलेंजेस के तौर पर कबूल करता है, सब काम साथ में करने की कोशिश करता है। थोड़ा प्रोसेस मुतासिर होता है पढ़ाई का, लेकिन उसको हम ये नहीं लेते। लेकिन जो पेरेंट्स पर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं बराबर। माजी से लेकर आज तक यही किस्सा है। आप जब घर पे बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, दूसरा ये कि वो अपना वक्त तय तो नहीं कर रहे हैं, उनकी सोबत सही है कि नहीं, ये सारे मामला पे प्लीज आप जरा ध्यान दीजिए। ये बहाना है हमसे ये मौजूद पर बात करने का, वरना ऐसा मौका मिलता नहीं है कि पेरेंट्स ऐसे आगे बैठे रहो। ये काम भी होना बहुत जो बताए वो असल मकसद नहीं था मीटिंग बुलाने का, लेकिन यहाँ पर ये मौके पर बात करना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे किसी आएगा। बाद में एग्जाम दिए जाते हैं स्कूलों को, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन पेरेंट जब तक बच्चों को लेकर नहीं बैठते हैं पढ़ाने के लिए और बाजू में बैठेंगे नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, घर में पढ़ा लिखा पर उनकी निगरानी के लिए नहीं है। तो 8 भी बने तो हमारी वजह से आभार बनाने की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है और हम चाहते हैं कि हर बच्चे का बन जाए। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है आगे के लिए भी, जैसे SBR या इस तरह के मामले आते हैं तो उसके लिए भी आपका जो ये आधार आईडी जो है ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट होगा बच्चों का। जिस तरह से हमारा आधार है ना, आधार से भी अहम डॉक्यूमेंट है ये आधार से तालीमी लिहाज से नहीं, यहाँ तक शहरी होने का भी प्रूफ है, उसमें हर चीज़ है। मतलब कहीं पर भी आप उसकी बुनियाद पर बच्चे की जो है वो कर सकते हैं। बाकायदा उसका डाउनलोड करोगे ना तो बिल्कुल आधार कार्ड कैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। उसको कट करके बाद में आप उसका प्रिंट लेके उसको लैमिनेट करके कार्ड की शक्ल में भी बना के रख सकते हैं। बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, इसकी अहमियत को आप सभी लोग समझो। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको सपोर्ट करो। आपको अभी एक साल नहीं होगा, लेकिन आपके 10 साल बाद 5 साल बाद जब बच्चा आपके यहाँ से 10वीं होकर जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि 10वीं में उन्होंने हमारे लिए कुछ काम किए थे। आपको लगेगा कि बाद में ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा काम हो गया था या आगे इसके बगैर कुछ नहीं होगा। जब नया नया आधार कार्ड आया तब हम लोग उसको इतनी अहमियत से देते कि क्या है क्या नहीं है, नहीं बना निकल जाएगा। लेकिन आज क्या हो गया है, हर काम के लिए आधार आपको जरूरी है देना है। आपको मोबाइल का कार्ड लेना है तो भी आधार कार्ड देना है, आपको अकाउंट खोलना है तो भी आधार कार्ड देना है, आपको जो लाडली बहन उसकी भी जाना है तो भी आधार कार्ड देना है ना। तो ऐसे ही आपको आगे चल के आपके बच्चे को हर चीज़ के लिए आधार देना
सीधी सी बात है, तो ये बना के ले लो, इसके बगैर आपके बच्चे के एकेडमिक मुस्तकबिल जो है उसका सुधरने वाला नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, आपकी सपोर्ट में है, आपकी खिदमत में हम पूरा दिन मौजूद है। इधर हम उनकी आवाज़ के लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, आउट ऑफ द वे जाकर काम करना पड़ा, उसके लिए हम तैयार हैं। आप लोग करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझो और जो हम कह रहे हैं हमारी हिदायत पर अमल करके उसको करो। जो नाश्ता आता है, जो बच्चों को हम लेते हैं रेसेस में, ये भी सरकार की तरफ से आता है, उसकी हाजिरी की बुनियाद पर आता है। अब गवर्नमेंट ने क्या की कि उस दोनों वेबसाइट में बच्चे की जो डिटेल्स है उसको आधार से लिंक कर दिया, आधार से उसको जोड़ दिया। अब आधार और बच्चों की दोनों वेबसाइट्स, एक सरल और एक उदर्शदस, ये तीनों जो है वो आपस में लिंक है। अब हो रहा क्या है कि गवर्नमेंट एक नई स्कीम और ले रहा है, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह से बच्चों का आधार कार्ड बनेगा। अब बच्चे का आधार कार्ड बनेगा और ये इसके लिए भी अच्छा है। मैं आपको बोलूँगा क्योंकि जब आपके बच्चे आगे एजुकेशन जारी रखेंगे, आगे ये लोग पासपोर्ट बनाने जाएंगे, आगे ये लोगों को लाइसेंस बनाना रहेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी कि आधार कार्ड से पूरा अपना काम सिस्टम जो है होता रहेगा। इसलिए अब जो तकलीफ हो रही है आपको इधर ही होगी, थोड़ी तकलीफ होने के बाद जब उनका एक बार कार्ड जनरेट होगा तो हम आपको ऑफिस से नहीं बुलाएंगे, आपका काम खत्म होगा। 10वीं तक आपका 10वीं पास हो जाएगा, तब तक आपको आने की इस मामले में जरूरत नहीं होगी। आप लोगों की वस्तु क्या काम नहीं करेंगे। आधार दुरुस्त करने का गवर्नमेंट का फीस है 100 रुपया, सिर्फ नाम दुरुस्त करना। अगर उसको बायोमेट्रिक भी करना है और उसका फोटो भी नया डालना है तो 200 रुपया फीस है। ये फीस आपको पे करना पड़ेगा। और माँ या बाप को से आधार कार्ड लगेगा, साथ ही उसकी जन्म पत्री जो ना बर्थ सर्टिफिकेट वो लगेगा। ये दो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी लगेंगे तो बच्चे का आधार जो है वो यहाँ पर अपडेट होगा। लेकिन मसला ये है कि जो नाम जीआर में है, क्या वही नाम आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में भी है, ये बात आपको कन्फर्म है। आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो जन्म पत्री जिसको हम लोग बोलते हैं आम जबान में, उस पर जो स्पेलिंग है उनके आधार में जीआर में जो हमारे पास जो नाम है उसके मुताबिक है क्या सेम है ना। किसी के ऐसा है कि जिसका आधार हम लोग कुछ बच्चों के केस में क्या हुआ है कि बाप की जगह मामा का नाम आ गया। तो जैसे मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम लगा हुआ है, तो वहाँ पर बाप का नहीं बच्चे को मामा का नाम लगा हुआ है, तो उनको तो चेंज करना जरूरी हो गया। अब पुरानी स्कूल वाले बोलते हम नहीं चेंज करते थे, उसके लिए भी प्रोसीजर है जो आपको एजुकेशन ऑफिसर ने बताया। आप पहले गैजेट कर दिया, गैजेट करके आके आपको पूरा प्रपोजल बनाकर दे दिया, वो प्रपोजल लेके आपको खाना जाना पड़ेगा एजुकेशन ऑफिस में, वहाँ जमा करके वहाँ से एक ऑर्डर देके वो लेकर आके आपको देना, आपके चेंज करते हैं। ये तरीका है, ये तरीका है कि आप आगे जो भी पेपर दे रहे हैं वैसे नहीं होगा, उसका पूरा तरीका है। तो अभी आप लोगों को सभी बच्चों को आप सेलेक्टेड पेरेंट्स से जिनके बच्चों के आधार आईडी नहीं बनी है, आपके बच्चों को जो है वो आधार अपडेट करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह हम मंडे के बाद किसी भी दिन आपको बता देंगे कि आधार कार्ड का जो है स्कैन बनेगा और यहाँ पर दुरुस्त किया उसकी जो भी फीस होगी वहाँ पर पे करना पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद वहाँ को देनी पड़ेगी। अगर आपका जन्म पत्री में नाम अलग है और एजेंसी में नाम अलग है तो आप जन्म पत्री भर्ती करते हैं तो अपने आधार कार्ड नहीं लगा। और